यदि आपका IABF की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और आपको ट्रेनिंग आईडी भी मिल चुकी है तो आप आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे, फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन अभी तक अगर IABF की ट्रेनिंग आपने नहीं ली है तो सबसे पहले उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। एडवांस और बेसिक दो चीज़ें होती हैं, तो हम जिस वीडियो का लिंक आपको दे रहे हैं वो एडवांस के लिए है, जिसमें आपको लगभग 32 रुपये का चार्ज किया जाएगा। तो आपको एक डेट मिलेगा, उस डेट में आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर आपको एक ट्रेनिंग आईडी दे दी जाएगी। उसके बाद ही आप एग्जाम के लिए फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ट्रेनिंग लेने के बाद आप एग्जाम के लिए कैसे ऑनलाइन करेंगे, सेंटर कैसे चूज करेंगे, सभी जानकारियाँ। तो देखिए, अब आपको करना क्या यहाँ पर कि ध्यान रखेंगे कि आप एडवांस के लिए फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, आप बेसिक के लिए ऑनलाइन नहीं करेंगे। अगर आप बेसिक कर लेते हैं तो बाद में आपको एडवांस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से फॉर्म को ऑनलाइन करना है। तो आपको सबसे पहले CSC अपना पोर्टल ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना है सर्च बॉक्स में एग्जामिनेशन। इतना ही करेंगे तो आपके सामने आएगा IABF एग्जामिनेशन फीस का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आपको सेंटर कोड और पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे देंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड, सेंटर कोड और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। इसमें आप फिल करेंगे, कैप्चा कोड डालकर आप इसमें लॉगिन कर देंगे। इस प्रकार से आप लॉगिन करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बिजनेस करेस्पॉन्डेंट फैसिलिटी एडवांस लिखा है। तो आपको एडवांस यानी पहले वाले ऑप्शन पर, ये सेकंड वाला आपका बेसिक के लिए है, पहला वाला एडवांस के लिए, तो हम पहले वाले पे क्लिक करेंगे। पहले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपसे डेटा मांगा जाएगा, जैसे आपकी ट्रेनिंग आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको जो ट्रेनिंग आईडी मिली हुई है, यानी जब आपने एग्जाम दिया होगा, ट्रेनिंग आपने लिया होगा, तो वो आपको व्हाट्सएप पे ना शेयर किए होंगे, और जितने भी बैच के आपके स्टूडेंट होंगे उस प्रकार से। तो ऐसे आएगा जैसे T33-BA और आगे का ये डेटा दिया गया है। बस ये ट्रेनिंग आईडी डालते ही आपको गेट डिटेल करना है। तो आपका जो जितना भी डिटेल होगा, फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ यहाँ पर अपलोडेड है ऑलरेडी। जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे ना, उसके पहले फॉर्म को फिलअप किया था, तो उसी अनुसार पूरा डेटा आपका ले लेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ही डेटा देखिए, ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको 944 की फीस अब भी कटेगी। उस समय आपका 32 रुपये आसपास कटा था, यहाँ पर आपका 944 रुपये की फीस कटेगी, ठीक है ना, एडवांस के लिए। इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा, एडवांस होना चाहिए। 944 की फीस भी कटेगी। एग्जामिनेशन का मीडियम आपका क्या होगा, पहले आप चूज कर लेंगे कि आपका हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी कैसा चाहिए। हमें हिंदी चाहिए, हमने हिंदी चूज कर लिया। अब यहाँ पर आपका जिला आपको चूज करना है, किस जिले के आप रहने वाले हैं। हम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो प्रतापगढ़ राजस्थान एक आता है और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश आता है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे, प्रतापगढ़ राजस्थान आपको चूज नहीं करना है। अगर आप राजस्थान से हैं तो चूज करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमें उत्तर प्रदेश देखकर चूज करना है। अब यहाँ पे वेन्यू मतलब ये है कि आप एग्जाम सेंटर, जितने भी CSC एकेडमी या फिर जो भी आपका IABF का सेंटर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। उनमें से किसी को चूज कर लीजिए जो आपका मन करे। आपको यहाँ पर 2 डेट दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक डेट आप चूज कर लीजिए। फिर आपको टाइमिंग है, टाइम में आप कोई ले लीजिए, तो आप इसमें टाइम चूज कर लेंगे। फिर आपका सेंटर कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। पे नाउ करते ही आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना जो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल है उसको आप लॉगिन कर लीजिए यूजर आईडी पासवर्ड डालकर, और यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। पे नाउ करते ही आपसे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा और आपका जो वॉलेट पिन होता है आप उसके जरिए पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपके पास आपका पूरा डेटा आ जाएगा, यानी कि आपकी रिसीविंग आ जाएगी और आपके ईमेल पर आपकी यानी जो एडमिट कार्ड है वो भी भेज दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। हम ओके करते हैं। डाउनलोड इनवॉइस है, यानी जो आपका जो पेमेंट हुआ है उसकी इनवॉइस आप यहाँ पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। लेकिन आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया गया है, आप तुरंत चेक कर सकते हैं। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम